हेलो बच्चों। हमारा प्रश्न दिया हुआ है, बोरोन खनिज से बोरेक्स का निर्माण किस प्रकार किया जाता है। इसके महत्वपूर्ण गुणधर्म तथा उपयोग का वर्णन कीजिए। सुहागा मन का परीक्षण क्या है। यहाँ पर दो तीन तरह के क्वेश्चन दिए गए हैं। पहला तो हम लोग को ये बताना है कि बोरोन खनिज से बोरेक्स कैसे प्राप्त होता है। दूसरा हमें ये बताना है कि इसका गुणधर्म तथा उपयोग क्या है, और सुहागा मन का परीक्षण क्या है। तो हमें यहाँ पर जो जानने की जरूरत है वो हम लोग को पहले बोरोन और बोरोन के खनिज के बारे में जानने की जरूरत है। तो हमारा जो मुख्य बिंदु है, तो हम लोग को बोरोन के बारे में जानना होगा। बोरोन का परमाणु संख्या कितना होता है। बोरोन का परमाणु संख्या 5, वर्ग 13 का प्रथम सदस्य, वर्ग 13 का प्रथम सदस्य, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p1, ऑक्सीकरण अवस्था +3, संयोजकता भी +3। तो ये बोरोन है। बोरोन आकार में काफी छोटा होता है। अब ये बोरोन जो होता है वो प्रकृति में संयुक्त रूप में पाया जाता है, प्रकृति में संयुक्त रूप में पाया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग का बोरेक्स का निर्माण करना है। तो बोरेक्स का संरचना सूत्र, बोरेक्स का अगर हम लोग रासायनिक सूत्र देखें तो बोरेक्स का रासायनिक सूत्र होता है Na2B4O7। ये हो गया बोरेक्स, इसका रासायनिक सूत्र। अब इसको प्राप्त कैसे किया जाता है, तो इसको प्राप्त किया जाता है सोडियम मेटाबोरेट से, ठीक है। बोरेक्स को कहां से प्राप्त किया जाता है। बोरोन का जो खनिज है, बोरोन खनिज सोडियम मेटाबोरेट बोलते हैं इसको, सोडियम मेटाबोरेट, इसी से प्राप्त किया जाता है। सोडियम मेटाबोरेट का फॉर्मूला होता है NaBO2। ये NaBO2 से प्राप्त किया जाता है। किस प्रकार से प्राप्त किया जाता है, तो बोरोन खनिज का क्रिस्टलीकरण करने पर बोरेक्स का क्रिस्टल प्राप्त होता है। इसका निर्माण कैसे करते हैं। बोरोन के खनिज सोडियम मेटाबोरेट का क्रिस्टलीकरण कराने पर, बोरेक्स का क्रिस्टल प्राप्त होता है। अब ये क्रिस्टलीकरण कैसे करवाएंगे, जब यहाँ पर क्या होगा कि जब उसका NaBO2 में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोवाइड करेंगे तो ये बोरेक्स देगा। और NaBO2, यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड जब प्रवाहित किया गया तो ये बन जाता है Na2B4O7, ठीक है। और साथ में बन जाता है Na2CO3, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो ये जो हो गया ये हमारा क्या कहलाता है, बोरेक्स, ठीक है। अब दिया हुआ है कि बोरेक्स के महत्वपूर्ण गुणधर्म तथा उपयोग लिखें। तो इसका गुणधर्म क्या है, गुणधर्म को हम लोग को समझना चाहिए। गुणधर्म को पहले जान लेते हैं। तो बोरेक्स जो होता है उसका रंग सफेद होता है, उसमें कुछ कुछ गंध होता है, और ये क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ होता है। क्रिस्टलीय ठोस सफेद रंग का होता है, क्रिस्टलीय ठोस होता है और सफेद रंग का होता है। दूसरा इसका गुण अगर बात करें तो इसका जो गलनांक है वो उच्च होता है। गलनांक तथा क्वथनांक उच्च होता है। अगर हम तीसरी की बात करें तो यह खनिज अम्ल से अभिक्रिया करके, यह खनिज अम्ल से क्रिया करके बोरिक अम्ल बनाता, यह क्या कर लेगा, बोरिक अम्ल बनाता है। यह बोरिक अम्ल भी बनाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये क्या होता है, ये जल में घुलनशील होता है, ये जल में घुलनशील होता है। तो ये कुछ तरह से ये उसके कुछ गुण है, ठीक है, ये उसके कुछ गुण है। अब हमें क्या करना है, अब देखो खनिज अम्ल से क्रिया करके ये बोरिक अम्ल कैसे बनाएगा। तो देखो ये रिएक्शन करेगा Na2B4O7, ये रिएक्शन कर लेता है H2SO4 के साथ, ठीक है, जल की उपस्थिति में। तो ये रिएक्शन करने के फलस्वरूप क्या कराता है, ये Na2SO4 बन जाता है, साथ ही साथ बोरिक अम्ल बनाता है 4H3BO3। ये हो गया बोरिक अम्ल। तो इस तरह से बोरिक अम्ल बनाता है, ये उसके गुणधर्म में से एक है। अब इसके उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं, अगर उपयोग की बात करें, उपयोग उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं इसका,
तो इसका उपयोग खास करके सफाई शक्ति बढ़ाने में मदद करता है ये। तो ये कपड़ा साफ करने में या फिर किसी तरह का साफ सफाई के लिए जो साबुन बनाया जा सकता है, या टाइल क्लीनर बनाया जाता है, या हैंड वॉश बनाया जाता है, उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। सफाई सफाई के कार्य में, सफाई के कार्य में, ठीक है। साथ ही साथ अब इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? बोरिक अम्ल के निर्माण में। ये तो हम लोग देख ही लिए ऊपर रिएक्शन के थ्रू। तो बोरिक अम्ल के निर्माण में, इसके अलावा ये इसका कहाँ किया जाता है? तो स्टील वगैरह का बेंडिंग जब कराया जाता है, वेल्डिंग अगर होगा, तो बोरेक्स और अमोनियम क्लोराइड का मिश्रण का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। तो वहां पर भी इसका इस्तेमाल है। इसके अलावा इसको जल को अ, थोड़ा सॉफ्ट बनाने में, वाटर सॉफ्टनिंग में इसका उपयोग किया जाता है। तो इस तरह से कई इसके उपयोग भी हैं। अब इसमें एक और प्रश्न दिया हुआ है कि लास्ट प्रश्न जो दिया हुआ है, सुहागा मन का परीक्षण क्या है? तो सुहागा मन का क्या है? सुहागा, बोरेक्स को ही सुहागा बोलते हैं, बोरेक्स को ही सुहागा बोलते हैं। Na2B4O7 इंटू 10H2, ये हो गया सुहागा। ठीक है, ये सुहागा का फॉर्मूला हो गया। अब ये सुहागा क्या होता है? जब इसका हम हीट करेंगे बहुत उच्च ताप पर, इसको हीट करेंगे बहुत उच्च ताप पर, तो ये क्या करेगा? मनका बनाएगा। और यही जो मनका बनने की प्रक्रिया होती है, उसी को बोलते हैं सुहागा मनका परीक्षण। जैसे मान लो हमारे पास बोरेक्स है Na2B4O7 इंटू 10H2O। इसको जब हम बहुत ज्यादा हीट करते हैं, तो यहाँ से जल के कण क्या होते हैं? ये वाष्पीकृत होकर ये इसके क्रिस्टल बन जाते हैं। Na2B4O7, ये क्रिस्टल बन गया। अब इसको फिर से अगर हम लोग बहुत ज्यादा ताप पर अगर हीट करेंगे, तो ये 2Na BO2 प्लस B2O3 ये इसमें बदल जाता है। तो ये जो है, ये पारदर्शी मन का कहलाता है, पारदर्शी मन का। और इसी रिएक्शन को, इसी परीक्षण को सुहागा मन का परीक्षण कहते हैं। ये सुहागा से मनका में जो बदलता है, उसी को बोलते हैं सुहागा मन का परीक्षण। आशा है कि आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।